दें, जम्मू से चलकर मुंबई सेंट्रल आने वाली जवानों की स्पेशल गाड़ी नंबर A2472 जम्मू तावी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। माँ भैया कहाँ? देखो वहाँ पर। हाय भैया। हाय। हाय। हाय भैया। दीदी, हाउ आर यू? हाँ भैया, ये दाढ़ी तूने कैसे हो कब से माँ? रख ली? बस ऐसे ही थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या। कैसे हो बेटा जगदीश? बात बाद में करना, पहले ये बैग मुझे दो। कुछ जरूरी काम करना है हमें। चल चल चल, अब देर मत कर, चल। जरा ये बैग पकड़ो। हाँ, आओ बेटा। और कैसे बाबा? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी। अभी तक अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, इस तरफ। हाँ आ रहा हूँ पापा। चलो बैठो। बैग पीछे रख। अरे बैठो, बैठो ना। चल चल जल्दी बैठ। थर्ड गियर में डालो। पापा ये इतनी हड़बड़ी में हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? भूल गए क्या? अपने लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। फिर तुम्हें कोई लड़की नहीं दिखाएगा। सिर्फ आधे घंटे में लड़की देखने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। अगर अभी हमने लड़की नहीं देखी तो 1 साल और कुंवारे घूमना। माँ, ये मुहूर्त वुहूर्त का क्या चक्कर है? कोई लड़की देखने इस तरह यूनिफॉर्म में जाता है क्या? पहले मुझे घर जाने दो, नहाने दो, थोड़ी देर आराम करके फ्रेश तो होने दो। अभी जाने में क्या बुराई है? माँ, शाम तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। गड्डी चौथे गियर में डालो सरदार जी। पहले बैलगाड़ी चलाते थे क्या? बस 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 यहीं रोक दो। सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। साइड में लो। अरे ब्रेक तो लगाओ। उन पे चढ़ा दोगे क्या? रुको 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 रुको। नमस्कार। लड़का नहीं आया? ये रहा लड़का। ओह ये है, लगता है सीधा जंग के मैदान से आ रहा है। आइए आप लोग आइए। आइए बधाई बचे। चलिए चलो। पहले आप आइए। ए कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो। चलो। आइए आइए अंदर आइए। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए आइए। आइए बैठिए। देखिए भाई साहब, जल्दी से लड़की को बुला लीजिए। मुहूर्त निकलने से पहले हम लड़की को देख लेना चाहते हैं। 7 मिनट 20 सेकंड बचे हैं। निशा, अरे निशा को बुलाओ। निशा। मुझे नहीं, पहले इसको। बैठो बेटा। ये गाती बहुत अच्छा है। एक गाना हो जाए? हाँ चलेगा। लड़की को देख के तो लग रहा है कि निशा से जन गण मन गवाएगा। वंदे मातरम भी चलेगा। क्यों, कैसी लगी मेरी बहू? अभी बहुत सुंदर थी ना? पापा मुझे जरा उनका नंबर देना। हाँ मैं देती हूँ। 022 261 864476। चलो हाँ बोलो बेटा।
तुम दोनों अरे को भूख शोर मत लगी करो, है ना? लड़के का फोन है। चुप। हाँ बोलो बेटा। सर, आपकी बेटी है तो बहुत सुंदर, नाइस। क्या बात लेकिन है। वाह। मेरा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा क्या भैया? अलग किस्म का है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। हाँ, लेकिन क्या? मुझे यकीन है कि आपको मुझसे बेहतर दामाद जरूर मिलेगा। प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया? इस जन्म में तो इनकी शादी पक्का नहीं होने वाली। आखिर वो लड़की तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मुझे एक वजह तो बताओ। एक नहीं 3 है। क्या? लड़की के बाल उसकी कमर से नीचे जा रहे हैं। ये भी कोई वजह है? अरे लंबे बालों वाली लड़कियां संवरने में घंटों लगा देती हैं। बस कंघा लिया और बाल बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है। रहने दो। अगर हमें कभी बाहर जाना हुआ तो बस 5 घंटे तक चोटी बनाती रहेगी। मैंने ये बाल मांगे थे। मैंने कहा था तो मेरी शादी करवाने की इतनी जल्दी क्या है? उसे देख के तो यही लगता है, अगर हवा चली तो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। ये तो अपने बाप की ही धुलाई कर रही है। देखा, आप ही कहते थे ना इसे थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। अब आप ही को चिपका दिया इसने। मुझे अपने लिए एक स्टाइलिश लड़की चाहिए माँ, पर वो तो बिल्कुल गांव की गंवार। इतने पैसे लेके कहाँ जा रही हो? फ्रेंड से कहा था कि लड़का रिजेक्ट करेगा तो पार्टी दूंगी। Police entered the apartment by force, breaking down the door and found the victim dead inside. The police say that according to the postmortem report... जब तेरे आने की खबर सुनी तो मैं चिकनगुनिया का बहाना बना के घर निकलना चाहता था, लेकिन किस्मत देखो छुट्टी नहीं मिली। तो इनडायरेक्टली तू ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ? तुझसे मैं डरता नहीं हूँ, जो भी बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, जैसे अभी बोला। तुझे ये इनडायरेक्ट लगता है? तू परेशान आत्मा है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या किया है? क्या किया? तू यहाँ अपनी छुट्टियों में आता है, रात दिन मेरे साथ भटकता रहता है, मेरे काम में अपनी चोंच अड़ाता है। जब भी बात मुझे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाने की आती है, वो तेरी वजह से रुक जाती है। साल में एक बार आता है, अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है यार, मम्मी पापा ने वार्निंग दे रखी, कहा है कि सुबह निकलो तो रात से पहले घर पे मत आना। उन्हें लगता है कि घर पे मैं बिगड़ जाऊंगा। सुबह सुबह मैं ही मिला उल्लू बनाने को। छोड़ ना यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे काम में मैं बिल्कुल टांग नहीं अड़ाऊंगा। ओके? साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ क्या हो रहा है? कोई टूर्नामेंट है, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। और क्या बंदोबस्त ठीक है ना? किसी को आईडी कार्ड के बिना एंट्री मत देना, ठीक है? बच्चा, ये एक लेडीज कॉलेज है, ताड़ना है ताड़ ले, लेकिन किसी लड़की ने झाड़ दिया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यस सर। सीना थोड़ा अंदर कर। अच्छा, कल तू लड़की देखने गया था ना, क्या हुआ? अब क्या बताऊं? टूर्नामेंट इज अबाउट टू बिगिन। फर्स्ट वी हैव फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज निशा। वो एकदम शर्मीली सी लड़की थी यार, और मुझे तो लगा कि बहुत ही डरपोक है। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। तुझे इसी टाइप की कोई लड़की चाहिए ना? इसी को तो मैंने रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये हमारी नाक कटा के रहेगा। अगर हाँ ही कहना था तो पहले मना क्यों किया? और अब ये चाहता है कि मैं जाके फिर से रिश्ते की बात करूं। ये मुझसे ना हो पाएगा। अरे शादी की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। माँ, ये भैया का तो कुछ नहीं होने वाला। प्लीज 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 प्लीज। मैं अब उनके घर नहीं जाने वाली। अपने पापा को भेज दे। माँ माँ माँ, मेरी बात तो सुनो।
क्या कहा? मैं कोई खेलने की चीज हूँ? पहले उसने मना किया, अब हाँ कह रहा है। शादी के बाद भी अगर उसका दिमाग बदल गया तो चलेगा क्या? अच्छा सुन, जब कोई लड़का प्रपोज करे ना तो उसे आई लव यू टू बोलने का और टाइम पास करने का। अगर वो ठीक ना लगे तो ब्रेकअप कर लेने का, लेकिन उसे मना करने से पहले 50 बार सोचने का। देख, जब तक अपना फिगर है ना तो लड़के कुत्तों की तरह आगे पीछे घूमते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए सब कुछ छोड़, मेरी बात मान, बिना सोचे बिना समझे आई लव यू बोल ही डाल। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जिम जाके एकदम फिट हूँ। लेकिन बात ये है कि तू जो बात है ना वो बात समझता नहीं है, इसलिए मुझे बात को बढ़ाना पड़ता है और तू देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो उसके साथ टाइम पास करते हैं। बात इसी को रिजेक्ट किया था मैंने। तू बात को समझ जाएगा। क्या हुआ? तुझे मेरी बात अच्छी लगी ना? तो बात में मैं कहना भूल गया था कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात क्या थी। अगर वो बात याद आ जाए तो बैठे बैठे कबड्डी क्या खेल रहा है? ओह, नीचे उतर ना। अरे आज तो इसकी खैर नहीं। तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कब? हाँ, मैंने अपने इस आईने को किस जरूर किया था। अब ये मेरा शीशा है, मैं इसे किस करूं या प्यार करूं, तुम्हें क्या? शीशा तुम्हारा है, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो मेरा था। आईना सरकारी है मैडम। तुम चुप रहो। हेलो, ये मेरा आईना है, इसे मैं किस करूं, सहलाऊं या फिर तोड़ दूं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? ड्रामा कर रहे हो? मैं ही तोड़ देती हूँ। आईने के पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे। बीच रास्ते में मुझे किस करने की तुमने मैडम, हिम्मत कैसे की? और तुम किस तरह के पुलिस बहुत वाले हो? अच्छा पुलिस वाला हूँ मैं। फ्रॉड लगते हो। तुम्हारे खिलाफ लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट कर दूंगी। फिर से दिख गए ना तो आई विल किल यू। यार इसके साथ तो जिंदगी कैसे बिताएगा? तुम बॉक्सर निशा को कितना जानते चिल्लाती नहीं हो। है।